अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम टेंस स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम कुछ मिसालें देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आखिर सेंटेंस है क्या, किस तरह के जुमले होते हैं। तो सबसे पहला जुमला हम देखते हैं, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हम सुबह से काम कर रहे हैं। अली पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, अब इन तीनों जुमलों के अंदर आपने एक बात नोट की कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, अली पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनके जुमले मिलते जुलते हैं। बट फ़र्क कहाँ पर आ रहा है कि अब इसमें हमें कोई वक्त दे दिया गया है कि 3 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से काम कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। जब इस तरह के जुमले हों कि कंटिन्यूस भी हो और साथ साथ वो वक्त भी बताए कि इतनी देर से वो काम हो रहा है, तो ऐसे जुमलों को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब ऐसा काम जो एक वक्त से शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। और हम सुबह से काम कर रहे हैं, अली पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अब इन तीनों जुमलों में आपने एक बात नोट की कि ये एक वक्त से काम स्टार्ट हुआ और अभी वो काम कंटिन्यू है, चल रहा है। तो इसीलिए इस टेंस का नाम भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस जुमलों को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर बीन का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब जैसे गो, ईट, वर्क वगैरह वगैरह। वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव दो कंडीशन लगेंगी, या हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। याद रखिए कि आई हो, यू हो या वी हो। तो इन तीनों केसेस में आई, यू और वी में हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, और दे के साथ भी हैव लगता है, हैव बीन लगाना ज़रूर है आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जुमलों में। इसी तरह ही, शी, इट वगैरह आ जाए या कोई नाम हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगा देते हैं। ही हो, शी हो, इट हो या कोई नाम हो तो उसमें हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे और साथ बीन लग जाएगा। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आई, यू, वी के साथ हैव लगेगा और ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा और बीन साथ आएगा दोनों के। अगर हम इनके नेगेटिव जुमलों की बात करें, अगर हमने इनको नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट आपने हैज़ के साथ नॉट लगा दें, हैव के साथ नॉट लगा दें, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और अगर हम इसका इंटरोगेटिव की बात करें, सवालिया जुमले, तो उसमें जस्ट क्या होगा कि हैज़ जो है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर बीन, यानी हैज़ ही बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा और साथ इसमें ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ये, तो इसका स्ट्रक्चर आपने समझा कि इसको हमने बनाना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ख़ास बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, फॉर उस वक्त आता है जब आपको कोई दौरान या ड्यूरेशन दी गई हो, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 4 सालों से, एक अरसे से। तो उस वक़्त यानी आपको कोई ख़ास वक्त मुअय्यन नहीं किया गया, 2 घंटों से ये वो 3 घंटों से। अब 3 घंटों से मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बताया ना आपको कि 4:15 से, या स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया। तो इस तरह की जो ड्यूरेशन है जिसमें एग्जैक्ट आपको टाइम ना बताया गया हो, बस एक वक्त ड्यूरेशन दौरानिया बता दिया गया हो, फॉर। और सिंस क्या होगा कि इनिशियल टाइम यानी शुरू होने का वक्त भी आपको बताया गया हो,
कि सुबह से शाम से 2 बजे से एक वक्त बता दिया गया आपको, तो उस केस में आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अभी हमने जो इसमें मिसालें पढ़ी हैं तो उसके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, उसके साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन, मैं आई हैव बीन, इंतज़ार वेट वर्ब हो गया, और उसके साथ आपने ING ज़रूर लगाना है। यानी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर। अब 3 घंटे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, तो इसमें आप फॉर लगाएंगे। यानी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, यानी मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। तो ये तो पहले जुमले की हमने इसको ट्रांसलेट किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास जो सेंटेंस था वो क्या था? हम सुबह से काम कर रहे हैं, यानी हम वी हैव बीन। देखिए, वी आया तो साथ क्या लगेगा? हैव। आई तो हैव लगेगा। ठीक है, तो आपने समझना है आराम से। अगर आपको समझना है, वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको सही समझ आ जाए, और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर किया करें, क्योंकि एक दफ़ा देख लेने से कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और कोई इंग्लिश की ग्रामर की बुक ले लें, उसमें से कोई एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उनको सॉल्व करें, तो वो काफ़ी जो है हेल्पफुल होगी आपके लिए। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, सुबह ख़ास वक्त मुतय्यन कर दिया गया है, जब से हम सुबह से काम करें। ये बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो इस तरह आप इसमें सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा जो जुमला हमारे पास था वो क्या था? अली पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब अली है तो ये नाम है, तो यानी अली हैज़ बीन स्टडिंग, 2 घंटे से पढ़ रहा है। स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ठीक है, पिछले 2 घंटे से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट का इस्तेमाल किया। अगर वो कहते हैं अली 2 घंटे से पढ़ रहा है तो अली हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों से पढ़ा तो अली हैज़ बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपने इस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर इसमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट बीन वेटिंग, मैं नहीं कर रहा था इंतज़ार भाई। वी हैव नॉट बीन वर्किंग, मैं कोई सुबह से काम नहीं कर रहा था। अली हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, अली कोई 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से अगर सवाल नहीं समझना, हैव आई बीन वेटिंग, क्या मैं इंतज़ार कर रहा था? हैव वी बीन वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था? हैज़ अली बीन स्टडिंग, अली क्या पढ़ रहा था? तो इस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव इसके काफ़ी आसान है। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूला इंटरोगेटिव के अंदर। और तो ये सेंटेंस मैं आपके लिए सेंटेंस है, अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, और तमाम जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपको बताया उसको फॉलो करते हुए आपने इसकी जो है सेंटेंस बनाना है। ठीक है, वो कई सालों से कोशिश कर रही है, वो कई सालों से कोशिश कर रही है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।